एक सपना टूटने के बाद में दूसरे सपने को हम जोड़ रहे हैं, बट आने वाले 60, 70, 80 दिन के अंदर उस सपने को साकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम हमारे इस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम हमारे टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि जो सेलेक्ट हो रहा है उसके पास में भी यही 60, 70, 80 दिन है, और जो नहीं होगा उसके पास में भी यही टाइम पीरियड है। इसका मतलब हम कुछ ऐसा करें जो सिलेक्शन की तरफ लेके जाए, या फिर चुपचाप बैठे रहें। ये सब कुछ हमारे रिएक्शन पर डिपेंड करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अगर हम सिलेक्शन लें तो उसके लिए एक फिक्स टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ में उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें कौन से सब्जेक्ट जो डिलीवर करने हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, या फिर हमारा 10 मार्क्स का जीके ही क्यों नहीं हो। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मेंटोर, आपका भाई, हमेशा की तरह कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड कुछ एंगेजिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले एम्स सपना है हर किसी का, बट हर कोई इसे साकार नहीं कर पाता। इस सपने को साकार हमें करना है तो इसके लिए जान लगानी पड़ेगी। सबसे पहले ये टेलीग्राम चैनल जिस पे आपको ज्वाइन हो जाना है। आज करीब 4000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पीडीएफ को फॉलो करके अपने स्कोर को एनहांस कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया लेवल पे एम्स के लिए मेगा टेस्ट में कंडक्ट करवा रहा हूं, उसे देखिए अपनी तैयारी को जज कर रहे हैं कि उनकी भैंस कितनी पानी में है। बात करें सबसे पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेके, ये पीडीएफ भी मैं आपको 1000 एमसीक्यू आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। इसको आप जरूर देखिएगा। चैप्टर वाइज भी मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, और अगर इस वीडियो के लाइक सेगमेंट में 1000 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं आपको एक चैप्टर वाइज ऐसी पीडीएफ देने वाला हूं जिसमें करीब करीब 250 प्लस क्वेश्चंस होंगे। लेकिन मेरी एश्योरिटी है कि एक भी क्वेश्चन उससे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा, यानी 30 के 30 क्वेश्चंस आपके वहीं से आएंगे बायोलॉजी सेगमेंट के अंदर। अगर आपको प्रॉपरली जाना है तो उस तरीके से आप जा सकते हैं। अब बात करें एम्स को लेकर क्या टाइम टेबल हमारा रहना चाहिए। डेली स्टडी स्केड्यूल होना सबसे पहली बात। तो अगर आप तैयारी करने बैठे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मुझे 8 से 10 घंटे दे रहे हो, और 8 से 10 घंटे दे रहे हो तो मैं आपको सिलेक्शन निकाल के दे सकता हूं। कैसे? मॉर्निंग सेशन आपका फ्रेश माइंड रहता है, रिलैक्स रहते हो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो जो थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा हार्ड लगता है आपको। जैसे कि 6 बजे उठे, 6:30 तक आपने अपने आप को फ्रेश किया और एक स्टडी फॉर्म में लेके आ गए। 6:30 से 7:30 आपने क्या क्या रिवीजन करना है, जो पहले पढ़ा था पिछले डे को, उसको आपको रिवाइज करना है। और फिर स्टार्ट होता है हमारा अब वार्म अप। 7 से 9 2 घंटे आपको बायोलॉजी की थ्योरी और नोट्स मेकिंग करना है। एमसीक्यू यहां पे नहीं बनाने। अब इसमें थ्योरी में करना क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई रेफरेंस नोट्स आपके पास में आप पढ़ सकते हो। जैसे एकेडमी के जो उम्मीद बैच के बच्चे हैं वो हमारे नोट्स पढ़ते हैं, और एक एक क्वेश्चन और नोट से निकल के आता है। एक भी आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी चीज नहीं है जो आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स पढ़ने हैं, समराइज कॉन्सेप्ट जो उनको नोट्स मिलते हैं उसको वो रीड करते हैं। आप भी ये कर सकते हैं। प्रॉपरली आपके बैच को स्टार्ट किया गया उसके अंदर जाके फिर 9 से 9:30 आपने रिलैक्स लिया, अपने आपको ब्रेकफास्ट करना है, कर लिए, नहा धो लिया आप, और फिर 2 घंटे के लिए लग गए अपन फिजिक्स पढ़ने। यहां पे भी थ्योरी और न्यूमेरिकल करना है, लेकिन कैसे? आपको फॉर्मूला से अपने की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, और कोशिश अब ये करनी है कि आप 10 से 15 न्यूमेरिकल करो। अब सिर्फ 10 से 15, ज्यादा लालच नहीं, 10 से 15 ही करने हैं, और इजीली आप कर लोगे, मुझे पता है। उसके बाद में 11:30 से 1 बजे तक केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। यहां पे अब एमसीक्यू प्रैक्टिस में कैसे है, थ्योरी में कैसे, आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन में पढ़ो। ऑर्गेनिक उठाओ, इनऑर्गेनिक उठाओ, फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल उठाओ। इनऑर्गेनिक को हमेशा साथ में रखो, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट जो बोलता है मुझे तो तुम रट्टा मार लो, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो फैक्ट है, डायरेक्टली आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सीधी बात खत्म, नो बकवास। वैसे इनऑर्गेनिक है तो इसे रोज पढ़ने की आदत डालो। केमिस्ट्री में अक्सर मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि हम एक ही ढर्रे से तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तीनों कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं, केमिस्ट्री के 3 अलग अलग सब्जेक्ट, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इन तीनों को पढ़ने का अपना एक तरीका है, इसीलिए हमें तीनों अलग अलग तरीके से आजमाना पड़ेगा। और कोशिश करो 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की डेली। ज्यादा लालच नहीं, यूं नहीं कि 50 कर लेते हैं, नहीं, इतने ही करो, इजीली अपने आप 50 से आप एक दिन आ जाओगे। फिर बात करें आफ्टरनून में, अब 1 से 2 बजे तक आपने लंच किया और थोड़ा रेस्ट करो। अब ऐसा नहीं कि लंच ही 1 घंटे का कर रहे हैं, नहीं, 10 मिनट में लंच करो, 50 मिनट रेस्ट करो, तब तो मजा है बेटा। फिर 2 से 4 फिर लग जाओ। अब एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, अब बायो और फिजिक्स करो आप। अब बायो फिजिक्स कैसे? शुरुआत का 1 घंटा आप करो क्या? फिजिक्स, फिर उसका 1 घंटा करो बायोलॉजी।
इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा टॉपिक में। फिर 40 से 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको, आप चाहो तो 20 बायो, 20 फिजिक्स एंड 10 मिक्स क्वेश्चन कर लो। मिक्स क्वेश्चन का मतलब क्या, यार मन कर रहा है बायो करने का, बायो के 10 कर लिए, आज मन कर रहा है फिजिक्स करने का, तो फिजिक्स के 10 क्वेश्चन कर लिए, मतलब कभी 30 कभी 20, इस तरीके से रोटेट करते रहो। और फिर अपनी गलतियों को एनालिसिस करो। उसके बाद में 4 बजे वापस बैठो, 4 से 5 जनरल जीके पढ़ो। कैसे पढ़े, अरे मैंने आपको 3,500 क्वेश्चन की पीडीएफ देने का वादा किया है जीके की, टेलीग्राम पे। चाहते हो ना कि वो क्वेश्चन मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना जीके बताइए भैया, जीके के 3,500 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए हमको, तो मैं जरूर आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उसे रीड करो, और साथ ही साथ में डेली न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, कोई मैगजीन है तो वो रीड करिए, एंड पीवाईक्यू पेपर्स को रीड करिए। जीके की ऑलरेडी मैंने क्लासेस करवा रखी है, और साथ ही साथ में एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट की बुक है, इसमें मैंने जीके के क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप उनको रीड करो। इससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाओगे, और दूसरा उसके इर्द गिर्द का एरिया पता चल गया कि अच्छा जीके में ये पढ़ना है मेरे को, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर बात करें इवनिंग सेशन, 5 से 5:30 ब्रेक करो। अब यहां पे आप वॉक कर सकते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करो जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, और फिर से आप चार्ज हो जाओ बेटा। ठीक है, मंदिर जा सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, सिवाय अपनी एक्स की बात करने के, वो नहीं करोगे। ठीक है, वरना तुम अपने पास्ट में चले जाओगे, फिर तुम्हें खींच के लाना पड़ेगा मेरे को। 7:30, 5 से 7 बजे तक फुल लेंथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दो। ये जो 1.5 घंटा ये आदत डालो अब टेस्ट की, क्योंकि आने वाले 60 से 70 दिनों में रोज एक टेस्ट दिया ना, तो जिस दिन टेस्ट होगा उसका डर खत्म हो जाएगा। और ये कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको, मैंने आपके बैच में दे रखे हैं मॉक टेस्ट। आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो इनको, यहां पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लिखा है, चैप्टर वाइज मैंने आपके टेस्ट दे रखे हैं, आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट करो, परफॉर्म करो, मजा आ जाना है आपको बहुत शानदार तरीके से। फिर एनालिसिस करो, एनालिसिस भी हाथों हाथ हो जाता है, कितने क्वेश्चन गलत थे, क्या गलत थे, क्यों गलत थे, उन्हें वापस करेक्ट करो। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है आपके लिए। अब ये कर चुके अपन, अब नाइट का सेशन, हमारा लास्ट सेशन 7 बजे से 8 बजे तक आप डिनर करो, रिलैक्स करो। फिर वैसे ही डिनर 10 मिनट में हो जाना चाहिए, फिर आप चाहो तो आईपीएल देख लो, आप चाहो तो किसी दोस्त से बात कर लो, लेकिन 50 मिनट सिर्फ, ये अपने आप को बांध के रखो। उसके बाद में 8 से 9:30 फिर आप रिवीजन करो, किनका, कॉन्सेप्ट मेकिंग, क्विक नोट्स बनाओ, जो आज आपने पढ़ा है उनको रिवाइज करो, और फिर शॉर्ट नोट्स ये सब चीजें बना ली। 9:30 से 10:30 बजे तक क्या करो, आप लाइट रिवीजन करो उसका, जो आज पूरे दिन में आपने घुमा लिया सब कुछ, एंड फिर आप रिलैक्स करके आराम से सो जाओ। भाई आधा घंटा नींद आने में लगता है, आप आराम से 10 बजे सो जाओ, 10:30 नींद आ जाएगी, सुबह आराम से उठना। 8 घंटे की नींद भी ले ली हमने, और सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए, सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी लगा लिए हमने। इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। और रिलैक्स, आपने देखा मैंने कोई ऐसे नहीं बोला 100 सवाल लगाओ, नहीं, हमने आराम से 20 सवाल लगाए, कुल मिला के पूरे दिन में 100 सवाल लगा लिए हमने। इतना ही करना है, अगर अभी ये चीज फॉलो करते हैं और एग्जाम तक फॉलो करते हैं, 6,000 सवाल तो यूं ही लगा लेंगे। बट मैं कराऊंगा नहीं, मैं क्या कराऊंगा, आपका टाइम टेबल चेंज करूंगा। ये 1 महीने का टाइम टेबल है, लास्ट के 1 महीने में जबरदस्त धुआंधार तैयारी करेंगे, तो यानी हम 10 से 12,000 सवाल कर लेंगे, और उसके बाद एग्जाम में 100 सवाल आने, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आने दूंगा। ठीक है, ये चीज करनी है। अब ये वीकली सेटअप मैंने आपको एक बार बता दिया है कि आपका फोकस कहां होना चाहिए। मंडे को देखो ये टॉपिक कर लो, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बस मैंने एक बता दिया फॉर्मेट कि इस तरीके से आपको चीजें रोटेट करनी है, कि डे वाइज रखा कि सर हाँ आज ये टॉपिक पढ़ना है, मैं कवर कर लूंगा, मेरा स्कोर आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने स्केड्यूल के, अपने टाइम टेबल के, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो टेबल को, बट इस तरीके से करो। संडे का स्पेशली देखो मैंने चीज मेंशन कर रखी है, फुल लेंथ टेस्ट, डीप रिवीजन, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। एक हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जब आप सिर्फ टेस्ट दोगे, उसको एनालिसिस करोगे और रिलैक्स करोगे और रिवाइज करोगे, जो आपने हफ्ते भर में किया। कुछ नया नहीं उठाना, बस चीजें वही करनी है आप। ठीक है, तब जाके आप अपनी लाइफ का सेंचुरी मार पाओगे। आपको यही चीजें करनी है, क्योंकि अगर जिस दिन आपने अपनी सेंचुरी के आसपास आ गए, इसका मतलब आप सिलेक्शन के करीब हो, 100 मार्क्स का पेपर है हमारा, तो सेंचुरी मारने के लिए अगर रेडी हो ना बेटा, तो इसका मतलब ध्यान रखना, आपको अपने एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट में नंबर बटोरने पड़ेंगे, 30 करके 10 मार्क्स जीके में भी बटोरने पड़ेंगे, तब आप सेंचुरी मार पाओगे। एडिशनल टिप्स मेरे पास भी ये कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि 80 to 90% आपका स्कोर जो है वो आप एनसीईआरटी से कर लो, क्योंकि उसकी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएगा। आप फ्लैश कार्ड्स एंड शॉर्ट नोट्स को यूज करो, वहां पे जो टॉपिक आपको कम याद रहते हो। पीवाईक्यू पेपर्स को सॉल्व करो, वो पीवाईक्यू पेपर्स में आपके बैच एम्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं, वहां मिल जाएंगे आपको। आप मॉक टेस्ट दो बेटा, ये मॉक टेस्ट भी आपको 150 टेस्ट के फॉर्मेट में मिल रहे हैं। और कंसिस्टेंसी रखो, ऐसा नहीं कि सर आज पढ़ने का बहुत मन कर रहा है 16 घंटे पढ़ लूं, आज मन नहीं कर रहा, बिल्कुल पढ़ नहीं पढ़ते। आप रोज पढ़ो, चाहे आपका मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। और इसी के लिए मैंने आपका स्टार्ट किया है गारंटी बैच।
यानी फास्ट ट्रैक बैच। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो एकेडमी की टीम आपको पूरा 100% रिफंड आपको कर देगी फीस। इस बैच के अंदर आपको वो सब कुछ दिया जाएगा, 2 टाइम रिवीजन और 100 आवर की क्लासेस। 100 घंटे में खत्म, 100 घंटे में खत्म, सब कुछ खत्म। अगर आपने 100 घंटे पढ़ डाले तो आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया। और साथ ही साथ में यहां पे एक बार नहीं, दो बार रिवीजन। रिवीजन के लिए मैं अलग से नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं जल्दी ही आपको। उस नोट्स में आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे और इस तरीके के डिटेल नोट्स मिलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा कि भैया यार ऐसे नोट्स तो हमने देखे ही नहीं है, एकदम शानदार तरीके से। और इसके साथ साथ आपको मिल रही है ये 150 की रैंकर टेस्ट सीरीज। 150 टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें आपके एडिशनल जीके के भी टेस्ट सीरीज होगी। और अगर आप यूपी से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप उत्तराखंड से, तो अपने स्टेट का एग्जाम भी दे पाओगे, वो भी मैं आपको यहां प्रोवाइड कराऊंगा। और लगातार अपनी तैयारी का छक्के पे छक्का आप लगाते चले जाओगे। अब ध्यान रखना, यहां पे ये आपका जो गारंटेड बैच है इसमें 100% फीस रिफंड है फास्ट ट्रैक में। लेकिन आप अगर इस फीस को नहीं पे कर सकते तो फिर आप उम्मीद बैच को ज्वाइन कर सकते हो, उम्मीद 4.0 बैच को, जो सिर्फ 2000 में मिल जाएगा। ये बैच आपका 2450 रुपए का है। आप कैसे एनरोल करना है इस बैच को वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। आप जो एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और स्टोर पे जाइए। स्टोर पे जब आप जाओगे तो आपको फास्ट ट्रैक बैच मिलेगा और आपके दूसरे बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। बस आपको एनरोल करना है या बाय नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करके आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर आपके पास में खुद का फोन पे जीपे नहीं है भैया, या पापा से पेमेंट करा रहे हो, तो आप क्यूआर कोड जे एकेडमी से मंगवा लीजिए, इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपना बैच स्टार्ट करवा सकते हैं। बस इस तरीके की छोटी शुरुआत आपको अपने सिलेक्शन की ओर लेके जा सकती है। समय रहते अगर हमने इस टाइम टेबल को फॉलो किया ना बेटा, आपने देखा बहुत इजी टाइम टेबल था, अगर सिलेक्टेड वे में इसको फॉलो किया आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले जाओगे। तो होपफुली मेरे विशेष तो आपके साथ में है ही हैं, बट आपकी मेहनत भी मेरे साथ में होनी चाहिए। हम दोनों के ये चीजें मिलके एक कंबाइंड फॉर्म में इतना ड्रास्टिक चेंज और इतना ड्रास्टिक रिजल्ट आपके लिए लेके आएगी। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी शांति से करो, मेहनत इतनी शांति या खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो बस ये 60 से 70 दिन आप इतने शांत हो जाओ कि लोगों को लगे कि गया कहां है ये बच्ची गई कहां है, लोग ये बोलने लग जाए अपने अपने माँ बाप को, तो समझ जाना आप एकदम सही ट्रैक पे हो। और उस दिन शोर मचेगा, उस दिन आपके मम्मी पापा ढोल ताली लेके लोगों को बताएंगे कि हाँ मेरी बेटी का सिलेक्शन एम्स गुवाहाटी में, एम्स रायपुर में, एम्स भोपाल में, एम्स दिल्ली में हो चुका है। मन करता है ना कि हाँ ये चीज हो, ये सपना जो मैंने लाइन बोली, लगता है ना यार जीना चाहिए। मन करता है कि हाँ ये हो मेरे साथ में। तो उसके लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, तभी वो आपके साथ हो पाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।